जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, डायरेक्टर ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो मैं उन युवाओं के लिए बना रहा हूं जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं या जिनका फिजिकल और मेडिकल हो चुका, जिनका एग्जाम बाकी है। साथियों, पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, या भारतीय सेना इसको क्यों डिले कर रही है, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है जो डिले कर रही है, या फिर आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उनका नोटिफिकेशन रिलीज क्यों नहीं हो रहा है। साथियों, हर व्यक्ति के मन में अलग अलग भावना है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच है, लेकिन जो वास्तविक सोच है आज हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अप्रैल के बाद में कोई भी भारतीय सेना का एग्जाम नहीं हुआ है। छात्रों का यह कहना है, और यह सच बात भी है, कि हम कब तक तैयारी करें, हम कब तक तैयारी करते रहें, भारतीय सेना या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका एग्जाम क्यों नहीं करवा रही है। क्योंकि अभी तक जो एग्जाम होते आए भारतीय सेना के, वो 3 महीने में, जिसमें फिजिकल, मेडिकल और एग्जाम सारी चीजें शामिल थी, यानी 100 डेज के अंदर कंप्लीट प्रोसीजर पूरा हो जाता था और विद इन 4 to 5 मंथ्स, 4 से 5 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन अब थोड़ा डिले हुआ है, क्योंकि लगभग 1 साल हो गया। बिल्कुल आपका धैर्य टूट चुका है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, एक बात बताइए, आप क्या भारतीय सेना आपको इंटरनल प्लानिंग बताएगी कि ये एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? क्या भारतीय सेना आपको वो जवाब देगी कि हम एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं, या वर्तमान में हम रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इस बात को समझ जाइए कि भारतीय सेना अपनी इंटरनल पॉलिसी को, सीक्रेट पॉलिसी को कभी भी पब्लिक के सामने साझा नहीं करती है। अभी इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से या फिर भारतीय सेना के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे चेंज हो रहे हैं जो मैं आपको पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन उन चेंज के कारण ही ये एग्जाम डिले हो रहा है। हर बार आपने सोचा कोविड का एक नोटिफिकेशन देके और भर्ती को पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय सेना में जाने वाले युवाओं, आप ये ध्यान रखना कि एग्जाम आपके केवल पोस्टपोन हो रहे हैं, स्थगित हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे हैं। और जब तक ये शब्द कैंसिल आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज नहीं होता, तब तक आपको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आपको एक बात के लिए 100% आश्वस्त कर दूं कि जिन लोगों का फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है, उनका 100% एग्जाम होगा। आगामी डेट जो आपको मिलेगी, उसके लिए आपको ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियली तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये है कि 30 तारीख को एग्जाम होना था, वो होगा या नहीं होगा? दोस्तों, ये एग्जाम नहीं होगा। 30 तारीख को कोई भी भारतीय सेना का रिटन एग्जाम नहीं है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन क्रिटिकल हो या नहीं हो, आपको मैं बता दूं कि इंटरनली भारतीय सेना में काफी चेंजेस हो रहे हैं और वो आपके हित के लिए हैं। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपके हित में ये रिजल्ट आएगा और आपका एग्जाम भी होगा। आगामी जो डेट मिलने के चांसेस हैं वो 27 फरवरी के हैं। 27 फरवरी को मान लो अगर आपका एग्जाम होता है, बहुत से बच्चों ने प्रिपरेशन करना छोड़ दिया कि हम अब तैयारी नहीं करेंगे, एग्जाम कैंसिल हो चुका है। मैं आपको फिर से एक बार आश्वस्त कर दूं कि एग्जाम आपका कैंसिल नहीं हुआ है, ये पोस्टपोन हुआ है। और अगर आपका एग्जाम 27 फरवरी को होता है तो आपके हाथ में मात्र 37 दिन आज से हैं, और 37 दिन में आप कितना अपने आप को तैयार कर पाएंगे, ये देख लीजिए। दूसरा, अभी तक जो आर्मी के एग्जाम होते हुए आए हैं वो 5वीं क्लास के बेस पे हुए हैं। आपकी मैथ देख लीजिए या आप जीके और साइंस देखिए। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की अगर बुक को आप उठा के देखेंगे, जो बच्चे 6th में एडमिशन लेते हैं, पूरा का पूरा पैटर्न आपका उसी बुक पर होता है, या ज्यादा से ज्यादा आपके कुछ क्वेश्चंस 8th लेवल के होते हैं। लेकिन आपको जीडी में या ट्रेडमैन में जो इनरोल किया जाता है, भर्ती किया जाता है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी जाती है। तो आपका सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हैं। आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा गहराई में पढ़ना पड़ेगा। आपने अभी तक जो रट्टा मार मार के, या पुराने लोगों ने पुराने तरीके से जो एग्जाम पास कर लिया, उस एग्जाम का पैटर्न वो नहीं है। आपने पिछला पैटर्न देख लिया होगा। पिछले एग्जाम के अंदर जो बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका अच्छा स्कोर हो रहा था, उस एग्जाम के अंदर वो बच्चे केवल पासिंग मार्क ले पाए, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, जिसमें हम भी शामिल हैं।
हम लोग अब अपनी प्लानिंग को बदल रहे हैं। बदलते हुए समय के अनुसार कोचिंग इंस्टीट्यूट को और बच्चों को, छात्रों को, दोनों को ही बदलना पड़ेगा। ऋषि राज डिफेंस एकेडमी ने अपना पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड बना लिया है और हम आपको वो सारी चीजें करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होंगी। अभी आपको पहले की प्रिपरेशन के बजाय अब थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा। जब तक आप प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पर नहीं लेके जाएंगे और पेपर की टफनेस को देखते हुए, उसकी कठिनाई को देखते हुए पेपर की को आपको तैयारी और ज्यादा करने की जरूरत है। दूसरा, एज रिलैक्सेशन के लिए बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, स्पेशली जो सेंटर की भर्ती है, उसमें एज रिलैक्सेशन का अराउंड 6 मंथ का रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप उनकी कट ऑफ डेट को देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक, इवन अक्टूबर 2000 तक के बच्चों को एक्सेप्ट उन्होंने किया है जिनकी 21 साल के ओवर हो गए, तो आप समझ लिए कि 6 महीने का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। भर्तियां सारी की सारी होंगी, सभी जेडारोज की भर्ती होंगी, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। जो छात्र फिजिकल में बहुत ज्यादा कमजोर है या जिनका टाइमिंग अभी भी 5 के आसपास नहीं आ रहा है और वो भी कह रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो गई, आप मुझे बताइए, अगर भर्ती कैंसिल नहीं हुई, पोस्टपोन हो गई और 1 महीने बाद में अगर भर्ती हो गई, उदाहरण के तौर पर अलवर एआरओ की भर्ती अगर 1 महीने बाद में हो जाती है, तो उसके लिए कितने छात्र रेडी हैं? क्या आप 1 महीने में अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे? जो भी आपके अंदर कमजोरी है, अगर फिजिकल में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को रुकने मत दीजिए। अगर आप रुक गए, दूसरा कोई फायदा उठाएगा। अगर आप ढीले पड़ गए, दूसरा कोई फायदा उठाएगा। वही सेम प्रोसीजर रिटर्न वालों का है कि अगर आप थोड़े भी धीरे पड़ गए, थोड़े भी ढीले पड़ गए, तो देख लीजिए अगर पेपर टफ आ गया तो आपका क्या होने वाला है। मेरे प्यारे साथी, जो कंपटीशन है, ये 10th और 12th के एग्जाम नहीं है कि आपका लिमिटेड सिलेबस है। कभी भी किसी भी कंपटीशन के अंदर सिलेबस की लिमिटेशंस नहीं होती है। अगर आपको थोड़ा सा, हम लोग करंट अफेयर्स को बिल्कुल पढ़ना हमने छोड़ रखा है, स्पेशली आर्मी के बच्चों ने, और जो लोग लग चुके हैं वो आज के नए युवाओं को मिसगाइड करते हैं कि मेरे टाइम पे तो करंट अफेयर आई नहीं थी, मेरे टाइम पे तो करंट क्वेश्चन आए नहीं थे, ये वाली किताब मैंने पढ़ के मैं पास हो गया। साथियों, आपके टाइम पे वक्त अलग था, आपका वक्त अलग था और अब वक्त अलग है। अप्रैल 2017 से पहले जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट ये सोचा करते थे कि अगर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है या 12th कर रखी है और मेरी परसेंटेज 60 से ऊपर है तो मैं क्लर्क बन सकता हूं, लेकिन क्या अप्रैल 2017 के बाद में आर्ट्स वाले क्लर्क बन पाए? इंडियन आर्मी ने सडन चेंज कर दिया कि भाई जिसके आर्ट्स में मैथ, साइंस और कॉमर्स में 60% एग्रीग्रेट और हर सब्जेक्ट में 50 मार्क्स है, ओनली वही लोग एलिजिबल हैं या वही लोग योग्य हैं। जो प्योरली आर्ट्स वाले स्टूडेंट थे वो क्लर्क बनने से वंचित हो गए। साथियों, भारतीय सेना मॉडर्नाइज होने के साथ साथ अपने आप को टेक्निकली और एडवांस कर रही है। तो आप ये सारा समझ जाइए कि जब भारतीय सेना अपने आप को टेक्निकली मोर एडवांस करेगी तो वो आर्ट्स वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या मैथ साइंस वालों को देंगे। अगर पीसीएम का स्टूडेंट उनको मिलता है योग्य, तो क्या वो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को इंपॉर्टेंस देंगे? भारतीय सेना नए नए हथियार खरीद रही है, खुद भी बना रही है, हमारा डीआरडीओ लगा हुआ है, तो क्या उन्हें टेक्निकल सोल्जर की रिक्वायरमेंट नहीं है? आगे आगे टेक्निकल सोल्जर की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए आप ये सोच लीजिए कि जब तक भारतीय सेना को बड़ा चेंज ना कर दे, आप इसी भर्ती के अंदर कोशिश करिए, शाम दाम दंड भेद अपनी मेहनत करके अंदर घुस जाइए एक बार। अगर किसी तरह का कोई चेंज हो गया, मान लीजिए आज एक आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसके 80% है और भारतीय सेना ने ये चेंज कर दिया कि हम आर्ट्स वालों को नहीं लेंगे, ओनली पीसीएम वाले स्टूडेंट को लेंगे या बायो वाले स्टूडेंट को लेंगे, आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि भारतीय सेना के रूल पहले भी आपको नहीं पता था कि अप्रैल 2017 से पहले कुछ अलग रूल थे। उस टाइम पे ग्रेस वाले लोगों को भी एक्सेप्ट किया जाता था, जिसके ग्रेस मार्क हुआ था 10th क्लास में या 12th क्लास में, उनको भी एक्सेप्ट किया जाता। लेकिन आज ट्रेडमैन में भी ग्रेस वाले को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो समझ जाइए कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। मैं आपसे फिर से एक बात बताता हूं कि साथियों, अपनी तैयारी को किसी भी सूरत में ना छोड़ें, अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पे रखें। रिटर्न वाले बच्चे
और डेप्थ में जाने की कोशिश करें। जो आपने सीख लिया, आप कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी चीजें आती हैं आप उसी को फॉलो करें। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जो लोग एडिटिंग करके आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, प्लीज आप उनके चक्कर में ना पड़े। आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर आप जाइए, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे वैलिड मिलेगी। वो भारतीय सेना के द्वारा संचालित ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारी लोकल वेबसाइट ऐसी हो रखी है जिसमें बहुत सी गड़बड़ है। आपको ऑथेंटिक चीजों पर जाने की जरूरत है, प्रमाणिक चीजों पर जाने की जरूरत है। दूसरा मेरे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका फौज से कोई लेना देना नहीं है, जिनको फौज की पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको फौज के रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में कुछ नहीं पता है, वो भी अपना चैनल लॉन्च कर रखा है उन्होंने। उन्हें यही नहीं पता कि रिक्रूटमेंट का रियल प्रोसीजर क्या है, भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन वो कहीं से उनको छोटा मोटा मटेरियल मिल जाता है और उसके ऊपर लंबा सारा वीडियो बना देता है। उनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना होता है, ना कि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। इस तरह की हेडिंग डाल दें, देखिए आ गई है भारतीय सेना की भर्ती। अब बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ के लग जाता है उसके अंदर कि चलो आ गई है भर्ती, चलो कब से एग्जाम। लास्ट में पता चलता है कि पिछले साल की बातें कर रहा था। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका काम यही है कि कैसे न कैसे आज के युवाओं को बरगला के अपने यूट्यूब को प्रमोट किया जाए। प्यारे साथियों, अगर आपके पास में किसी भी तरह की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो टेरिटोरियल आर्मी की हो या भारतीय सेना की हो या किसी एग्जाम का एक सिलेबस हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो ऋषि राज डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल, जिसपे मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, आप वहीं पे कमेंट कर दीजिए, आपको मैं जवाब दूंगा और आप अपना नंबर वहां पर ड्रॉप कर दीजिए। आपका नंबर वहां ड्रॉप हो जाएगा, मैं पक्का आपको कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो आपको दूंगा। अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरे जो कलीग रह चुके, मैं पूर्व सैनिक हूं और मेरे जितने कलीग रह चुके, मैं वहां से इंफॉर्मेशन लेके आपको पक्का आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल प्रमाणिक होगी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए आप गलत साइट के ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली में वर्तमान में भी हमारा बैच चल रहा है, रिटर्न बैच चल रहा है, फिजिकल बैच चल रहा है। आप अपनी तैयारी को किसी भी सूरत में ना छोड़ें, किसी दूसरे के चक्कर में ना आए। मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, वो सो रहा है, आप भी देख के उसको सो गए, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहा था, आप भी तैयारी कर रहे हो। अब उस बच्चे ने ये नहीं सोचा कि जो बच्चा सो रहा है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो तैयारी पूरी कर चुका है, आप क्यों सो रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, 3 चीजों का ध्यान रखना। अगर आप भारतीय सेना में रियल में जाना चाहते हो, अगर आपका सपना है, तो फिजिकल के अंदर 5 मिनट टाइमिंग लाने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई करते रहें। जो क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश के ऊपर स्पेशली फोकस करें, और जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो ये देखिए कि अगर वैकेंसी कम से कम भी होगी तो मेरा नंबर कैसे आएगा। मैं अभी भी पुरानी चीजों को सीख रहा हूं। ये रट्टा मारने का जमाना नहीं है, अब ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का जमाना है। चाहे वो जीके हो, उसको आप थ्योरेटिकल पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और तभी आप उसके ऊपर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सेम साइंस का पैटर्न है। साइंस में भी जब तक आप पॉइंट के डीप में नहीं जाएंगे, किसी टॉपिक के डीप में नहीं जाएंगे, कैसे आप उस टॉपिक को समझेंगे। कुछ मैंने आज किसी एक बच्चे से पूछा कि तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। सर लाल किताब पढ़ के, और जिसमें मात्र 60 से 70 पेजेस हैं जो रटे रटाए, जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं। पता नहीं कौन से इंस्टीट्यूट की है, मुझे नाम नहीं पता, ना मैं किसी का नाम लेना चाहूंगा। बट आप ये देखिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के मुताबिक जो ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है, एक सुझाव दिया हुआ है, उस सुझाव को आप मान रहे कि नहीं मान रहे। और वो एक जस्ट सुझाव है, वो ऑथेंटिक सिलेबस नहीं है। किसी भी कंपटीशन का कोई भी एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। फिर भी किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली सदैव आपके साथ है। मैंने एक फेसबुक आईडी बनाई है जिसका नाम है हिंदी में ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। आप वहां पे रिक्वेस्ट भेज दें, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन वही लोग भेजें जिनका भारतीय सेना भर्ती से कुछ लेना देना हो। वहां पे आपको भर्ती से संबंधित सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों, मैं विदा लेता हूं अभी आपसे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप किसी भी लोगों के भ्रम में ना आए, अपनी तैयारी को जारी रखें, और फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको इसी वीडियो पे कमेंट जो करेंगे उनको मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।